जो ये वाली भैंस है भाई जिसको मैं लेकर जा रहा हूँ, ये वही भैंस है जिसको हम लेकर आए थे। इसकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है भाई, इसके चढ़ेगी माईफैक्स की बोतल। तो हमारे पापा जी लेकर आए हैं मोहरा, तो हमने डॉक्टर साहब को बुला लिया है। हमने पहले इस भैंस को पेट से लपेटा, इसके लगाया मोहरा, फिर डॉक्टर साहब अपनी तैयारी कर रहे थे। इसके चढ़ेगी भाई माईफैक्स की बोतल। ये रहे डॉक्टर साहब तैयारी कर रहे हैं पूरी, क्योंकि भाई कैसे कैसे ट्रीटमेंट होएगा। तो भाई अपने पशुओं का सबका ध्यान रखा करो। तो भाई हमारे पापा नस ढूंढ रहे हैं, नस में चढ़ती है दवाई। हम उधर मोहरा पकड़ के खड़े हैं, डॉक्टर साहब इधर अपनी तैयारी कर रहे हैं भाई ट्रीटमेंट की। तो हमारे पापा ने भी थोड़ा बहुत कोर्स मतलब सीखा हुआ है, नस मतलब बोतल चढ़ा लेते हैं। फिर भी इस काम के लिए उसको ज़्यादा जिस चीज़ को नॉलेज होती है जिसको भी, उसको बुलाया करते हैं। तो डॉक्टर साहब को बुलाया हमने, डॉक्टर साहब ने नस ढूंढी है। नस में पहले सुई लगाई ताकि आराम से ग्लूकोज चढ़ जाए। थोड़ी भैंस को डर लग रहा था भाई, मुंह फाड़ रही थी, डर रही थी, क्योंकि क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो भाई अब क्या करें, इसको थोड़ी पता है इसके हम भले के लिए ये काम कर रहे हैं। भैंस तो हमसे डर रही है, ऐसे नहीं कि मेरा कुछ ही गलत कर रहे हैं। हम इस बोतल को पकड़ के खड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब इतने सुई लगा रहे हैं। ये बोतल चढ़ती है भाई माईफैक्स की नस में चढ़ती है। तो मेरे भाई बहुत सारे भाइयों को पता होगी जो भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं। तो डॉक्टर साहब इसको चेक कर रहे हैं नीचे को ले जाकर। हमारे पापा चेक कर रहे हैं आपके। जब इसमें से खून उल्टा आने लगता है ना भाई, तो जब ये कामयाब होती है। ये भैंस थोड़ा मुंह फाड़ रही है, डर रही है, मगर कोई बात नहीं भाई, डरना तो जायज़ है। अब 3-4 जने खड़े हैं इसके पास, डरेगी तो सही भाई। हम भी देख रहे हैं, हमारे पापा ने बोतल पकड़ रखी है, डॉक्टर साहब पर खड़े हैं। तो भैंस के अब थोड़ी बोतल चढ़नी चालू हुई है। तो भैंस बेर बेर इसको हिला देती है नस पे से। फिर वो सुई है ना भाई जो गर्दन में लगा रखी है, वो हिल जाती है, उससे फिर दिक्कत आ जाती है। फिर गर्दन सूज जाएगी। मैं इसके हाथ फेर के देख रहा हूँ, मगर सूजन तो नहीं आई, तो कहीं नहीं आई थी। फिर डॉक्टर साहब ने जगह चेंज करी ना, कब के इधर नहीं इधर चढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने फिर इधर से चालू किया। हमारे पापा चेक कर रहे हैं कि दवाई बराबर आ रही है नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ओके आ रही है, आप चढ़ाओ इसको। भैंस फिर पीछे आके थोड़ी देर बाद चुप खड़ी हो गई थी। उसको जब आराम लगने लगा तो ये चुप खड़ी होगी बिल्कुल। कोई फिर भाई जब आराम होने लगता तो आदमी हो या जानवर हो सब रुक जाते हैं बिल्कुल चुप। फिर डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कब बढ़िया चल रही है बोतल, अब इसको ऐसे ही चला के रखो। भैंस भी चुप खड़ी थी, भैंस बस पूँछ हिला रही थी। फिर डॉक्टर साहब भाई किसी भाई को अगर ग्लूकोज चढ़वानी हो, उसके पास स्टैंड ना हो, तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकता है, क्योंकि स्टैंड इनका बहुत अच्छा है। मतलब अपने हाथ से अच्छी बोतल पकड़ते हैं ये। हम इस बोतल को चटा रहे हैं फिर भैंस